हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपने अपने ज़िंदगी में, और खुश भी रहना चाहिए। मेरी कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? बोलिए। कल मैं नहीं डाल सकूं, इसलिए माफ़ कीजिएगा। तो आज मैं फिर अपनी कहानियाँ लेकर आई हूँ, छोटा सा। तो इसीलिए कहानियाँ देखना ना भूलें फ्रेंड। कैसा कैसा ज़िंदगी चलता है, भगवान के पास कितने सारे दुख और सुख है। सभी को अलग अलग तरीके से दुख देते हैं, अलग अलग तरीके से सुख देते हैं। तो इस तरह से सुनना ना भूलें और देखना भी। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। मेरी कहानियाँ अच्छा ना लगे तो माफ़ कीजिएगा। क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में इतना सारी कहानियाँ बीता, तो मुझे मन था कि बताऊँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ वहाँ से जहाँ तक मैं बताई थी कि मैं अपना हाथ से सिलाई करने लगे। मतलब ब्लाउज़ सीते थे, पेटीकोट सीते थे, ये सब सी के उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगी। पैसा बचा के उसके बाद एक छोटा मोटा लोन मिलता था, महिला समिति, सुने होंगे आप सभी। तो एक आंटी ने हमको, जो मकान मालिक जिस घर में रहते थे, हम पर बहुत दया लगता था, सभी को दया लगता था। तो इसीलिए हमको बहुत सपोर्ट मिला, आंटी लोग का सपोर्ट मिलता था। कोई कोई जेंट्स लोग भी देखता था तो दया लगता था, सबको बहुत बहुत दया आता था। तो वही हमको आंटी, जब मेरे हस्बैंड निकल जाते थे अपना काम पे, तो वो ले गई एक जगह लोन के लिए। मैं सोच रही थी कि मतलब पैसा हो जाता तो मशीन लेते तो अपना सिलाई करते बैठ के, तो कुछ तो आता। मैं मतलब देखिए अपना स्ट्रगल शुरू करना, मतलब सोच लिए थे कि कुछ करेंगे। तो उसके बाद आंटी ले गई तो वहाँ लोन मिलता था। तो ना मेरा आधार कार्ड था, ना पहचान पत्र था, क्योंकि मैं तो नई आई थी, तो कुछ तो था नहीं मेरे पास। आधार पहचान पत्र पर लोन देता था, तो मैं कैसे लूँगी लोन। मैंने 3 महीना दौड़ रही थी कि सर करवा दीजिए, तो बोला कि कुछ कागज़ नहीं है तो कैसे होगा। तो हम बोले मैट्रिक का कागज़ है, उससे होगा? तो बोला हाँ हो जाएगा। तो फैक्स मशीन से भाई को बोले थे, तो भाई वहाँ से फैक्स मशीन द्वारा हमको भेज दिया मैट्रिक का कागज़। उसके बाद उस कागज़ पर मैं 8,000 लोन उठाई। 8,000 लोन में मैं उस समय 4,000 में ये मशीन दिया था, सिलाई मशीन। मैं ख़रीद ली सिलाई मशीन। उसके बाद 4,000 बचा मेरे पास। 4,000 बचा तो मकान मालिक का रेंट बाकी था, रेंट में सहयोग किए। उसके बाद मकान मालिक भी, उसका भी रेंट नहीं देता था, तो वो भी बोला था खाली करो, तुम रेंट नहीं टाइम से देता है। तो रेंट में भी सहयोग किए। फिर मैंने सोचने लगी कि इतना कम में, जैसे 1,000 रेंट मेरा हस्बैंड नहीं दे पाते थे, तो हम सोचे कि उससे भी कम में लेंगे तो दे पाएंगे। तो मैंने पहला छत वाला था, उसके बाद मैं ये अल्बेस्टर का रूम देखे कि रहने से मतलब है, शहर है, क्या करूँगी, जीवन व्यतीत करना है, तो जाके अल्बेस्टर का रूम देखे। तो 700 में एक रूम और एक किचन था। तो हम सोचे चलो गुजर बसर किसी तरह होगा, वो दे पाएंगे, इसलिए मैं अल्बेस्टर का रूम ढूंढी। 700 में एक रूम एक किचन खुद से ढूंढी मैं, तो मिल गया। तो वही पैसा मेरे पास 2,000 था, तो मैं एडवांस में ही दी, 700 रुपया उसको दिए एडवांस। उसके बाद मैं वहाँ रहने लगी। उसके बाद सिलाई तो तुरंत नहीं आने लगेगा, जानेगा, नया नया है तो किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो धीरे धीरे मैं बताने लगी आस पड़ोस के कि मैं सिलाई जानती हूँ, तो देने लगा एगो दुगो। तो उस समय बहुत कम देता था, 25 रुपया 30 रुपया इस टाइप से देता था सिलाई का। तो मैं करती थी कि कुछ तो आएगा, तो कभी कभी मिलता था, उतना नहीं। धीरे धीरे चलते गया, करते गए उतना। फिर भी दिक्कत बहुत होता था, बहुत परेशानियां होता था। हस्बैंड का तो लक्षण सुधरने वाला नहीं था, वो तो जो उनका व्यवहार था वही हो रहा था मेरे साथ। जो होना था दुख हो ही रहा था। डेली का किचाहिन घर में होना,
डेली सुबह उठना, बस जाके चढ़ा लेना, उसके बाद डेली घर में किच-किच करना। ऐसे चलते रहा। मैं 20 साल उनके साथ रह के ये सब कष्ट झेलते गई। उसके बाद उसी बीच में मैं सोची क्या कि ये सिलाई से नहीं कुछ होने वाला है, तो मैं कहीं जॉब पकड़ लेती हूँ। तो उनको कहना था कहीं भी जॉब भी करेगी ना तुम, तो मतलब तुम 5 बजे तक घर आ जाएगी। तो 5 बजे वाला कोई जॉब था ही नहीं। कंप्यूटर भी नहीं सीखी थी मैं। जहाँ भी जाती थी तो हर जगह कंप्यूटर खोजता था, तो मैं सीखी नहीं थी। तो जैसे कपड़ा दुकान में काम करना, मैं सोची थी कि कपड़ा दुकान में 8 बजे बोलता था कि 8 बजे छोड़ेंगे, तो कैसे करते बोलिए आप ही। वैसा जिस तरीक़ा से मैं काम खोज रही थी उस तरीक़ा से मिल नहीं रहा था। और काम वाला जिस तरीक़ा से चाहता था कि पढ़े लिखे होना चाहिए, टैलेंटेड मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वो सब मेरे पास नॉलेज नहीं था। तो मैंने बहुत ढूंढा, काम भी नहीं मिलता था। उसी बीच एक दवाई दुकान मिला हमको। दवाई दुकान मिला तो मैं दवाई दुकान, ये आयुर्वेदिक का दवाई दुकान था, तो उसमें पैक करना था सिर्फ, तो मैं वहीं पकड़ ली। मात्र 3000 रुपया। कितना दूरी बताऊँ मैं। 3000 रुपया में आधा घंटा का रास्ता था गाड़ी से, और पैदल चलने में पौने घंटा लगता था। मैं पैसा बचाने के चक्कर में मैं पैदल चलती थी। जहाँ 10 बजे जाना था तो हम 9 बजे घर से निकलती थी, और वो 5 बजे छोड़ देता था। मैं 1 साल वहाँ भी काम किए। उसके बाद 3000 में क्या होने वाला है, फिर भी किसी तरह मैनेज होता था। छोटा छोटा बच्चा था, स्कूल में नाम लिखा दिए। एक छोटी वाली थी, तो मैं काम करती थी। काम करते गए। उसके बाद फिर सोचे बच्चा लोग को दिक्कत हो जाता था, घर से निकलते थे। घर में तो रोज़ मतलब होता ही था। किसी दिन नागा करते थे तो वहाँ बात सुनते थे, इस तरह से होता था। तो फिर सोची मैं कि अपना दुकान क्यों नहीं ले लूँ। दुकान रहेगा सिलाई का, तो बच्चे को भी देख लूँगी और सिलाई पैसा भी कमा लूँगी घर चलाने के लिए। तो मैं दुकान ढूंढने लगे। दुकान ढूंढे तो वही पार्लर जहाँ मैं ये फॉल पिको करती थी, वही बोली कि किसी एक पार्ट में आप सिलाई करिए और एक पार्ट में अपना पार्लर है। तो वहाँ बोली कि सब 1000 दीजिएगा रेंट और ले लीजिए। उसी के अंदर में था। तो हम बोले ठीक है। मैं दुकान ले ली। वहाँ पर मैं रहने लगी। वहाँ पर दुकान करती थी, 10 बजे आती थी। और वहाँ दुकान पर भी मेरा हस्बैंड का कहना था कि तुम 6 बजे तक आ जाएगी। शहर में 6 बजे सब घूमने निकलता है, उसी समय कस्टमर आता था और उसी समय बोलता था कि दुकान बंद करके तुम आ जाएगी। तो मैं वही करती थी, 6 बजे ही चल जाती थी। फिर भी मेरा काम बहुत आने लगा। अच्छा खासा काम चलने लगा मेरा दुकान पर। ठीक ही चलता था काम करते गई। डेली का वही मतलब दुकान पर भी आके मेरे हस्बैंड बहुत बोलते थे। क्या बोलूँ, ज़िंदगी में बहुत तरह के दुख सहे हैं, बेइज्जती भी सहे हैं। सबका अपना अपना इज्जत होता है, लेकिन मैं बहुत बेइज्जती सहती थी। सिर्फ रोती थी, उसके अलावा मैं किसी को बोलती नहीं थी। सिर्फ रोती थी, आंसू ही गिरते रहता था। दुकान पर भी हल्ला कभी कभी कर देता था। पियल रहता था तो पीने वाला इंसान थोड़ी समझता है इज्जत किसको कहता है, वो नहीं समझता था। बस वैसे करता मेरा बच्चा लोग को तो स्कूल में डालने लगे। छोटी वाली में 3 साल से दोनों भाई बहन जाता था, तो उसको भी डाल दिए। तीनों भाई बहन को एक ही स्कूल में 4 बजे तक रहता था। तब तक मैं इधर काम भी करने लगी। बच्चे लोग को फिर 4 बजे लाने के लिए भी जाते थे, जाके लेके आते थे, क्योंकि शहर है, छोड़ना अच्छा बात नहीं है। तो मैं लाती थी बच्चे को भी, इधर भी काम करती थी। ऐसे करते गए। मेरा हस्बैंड का लक्षण भी नहीं सुधरा। कभी वो सही रहते ही नहीं थे जो हम उनको समझा सकूं, जो ऐसा नहीं कीजिए। सुबह उठते थे बस वही हो जाता था, तो कब समझाएंगे उनको। रात में भी वही करके आते थे। तो ये सब दिन चलता रहा। अच्छा नहीं लगता था डेली किच होना। जिस घर में
जिस घर से आई थी उस घर में कोई पीने खाने वाला नहीं था, और यहाँ पर आए तो बस वही से ज़िंदगी। सुबह उठिए तो वही दर्शन होता था, शाम को वही दर्शन होता था। ज़िंदगी तो एकदम ख़राब, नर्क जिसको कहता है वो बन गया था मेरा ज़िंदगी। फिर भी मैं किसी तरह, उस समय तो समझ में ही नहीं आता कि कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी मैं ज़िंदगी किसी तरह कटते गया, चलते गया। तो मैं जब सिलाई अच्छा से करने लगी तो बच्चे लोग को, तीनों बच्चे को वहाँ से निकाल के, मैं एक सरकारी और प्राइवेट कुछ पैसा लगता था, वहाँ अच्छा पढ़ाई होता था, तो वहाँ से निकाल के फिर मैं तीनों बच्चा को उस जगह डाली कि थोड़ा अच्छा शिक्षा मेरा बच्चा पढ़ेगा। तो वहाँ भी मेरा बच्चा थोड़ा सा होशगर होते गया, बड़ा होते गया। दिन तो समय नहीं बैठता है ना, समय तो चलते रहता है। मेरा बच्चा लोग पहुँचा देते थे तीनों बच्चा को। उसके बाद मेरा हस्बैंड पीएल रहता था तो दोपहर को पहुँच जाता था स्कूल, भी बच्चे को लेने के लिए पहुँच जाता था अनटाइमली। तो अनटाइमली जाएगा तो कोई स्कूल से आने देगा, नहीं आने देगा। उसके लिए भी टीचर लोग हमको बोलता था कि क्यों हस्बैंड को भेजती हो। क्या करूं बोलिए, ना समझ था तो हम तो समझा नहीं सकते हैं ना। तो फिर बोलते थे, अगर हम कुछ बोलते थे तो डेली लड़ाई। और एक होता है ना गांव में पतिव्रता नारी, वही मैं बनी थी कि पति कुछ भी बोले तो सह लेना चाहिए, पत्नी को नहीं बोलना चाहिए, बोलने से पाप चढ़ेगा। वो मेरे दिल में बसा हुआ था। तो वो कुछ भी करे, सब गलती माफ़ है, लेकिन मैं नहीं कुछ गलती करे, ऐसा मन में था। एक अचानक जैसे रेंट में थे ना, तो बगल में एक लेडीज सहते सहते एक दिन इसी तरह मेरे साथ वो मारपीट कर रहे थे। बस अचानक वो पहुंच गई और बोली, आज आप मार के देखिए तो आज हम मारेंगे आपको। हम बताते हैं कैसे सहयोग हमको मिलता था। एक लेडीज उस तरह से की नेपाल की थी, बोली भैया आज आप हाथ उठा के देखिए भाभी पर, आज हम आपको हाथ उठाएंगे। तो मेरा हस्बैंड शांत हो गए, क्योंकि दूसरे से तो मार खाएंगे नहीं, और हम तो सहते थे, हम तो पत्नी थे तो सहना मेरा धर्म था, तो सहते थे। तो वो बोली आज आप मार के देखिए। बहुत हम देख के बर्दाश्त से फाजिल हो गया। तो उस दिन से वो थोड़ा डरने लगे कि इसको सपोर्ट करता है सब मिलके, तो हमको धीरे से, लेकिन जिसका जो लक्षण है थोड़ी छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। फिर वो चले जाते थे तो हमको सब समझाती थी कि भाभी आप इतना क्यों बर्दाश्त करते हैं, क्यों नहीं आप भी, वो मारता है तो आप भी मारिए, ऐसे बोलता था हमको। मैं कैसे हाथ छोड़ती बोलिए, भारतीय नारी हूँ, कैसे हाथ छोड़ते मैं। तो इसी तरह होते गया चलते गया दिन। अब कल देखिए वीडियो। अब मैं रखती हूँ, इतने में कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। फिर मैं कल बताऊँगी अपनी कहानियाँ छोटे से लेके। टाटा बाय बाय। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।